वर्षों पहले ऐसा प्रतीत हुआ था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। वन के बीचों बीच बालक राम ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने पीले रंग का साधारण सा धोती पहना हुआ था और उनके गले में ताजे फूलों की माला सजी हुई थी। उनके हाथों में एक छोटा धनुष और बाण था, जो उनके भविष्य की महान गाथा का संकेत दे चुका था। उनके चारों ओर पशु पक्षी मानो उनकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। एक हिरन उनकी ओर देखते हुए पास आ गया था। उसकी आंखों में प्रेम और आदर झलक रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर बंदर मस्ती में झूलते और खेलते हुए शोर मचा रहे थे। वहीं पास में एक मोर ने अपने पंख फैला दिए थे और ऐसा लग रहा था मानो वह राम का स्वागत कर रहा हो। वन के पेड़ों से छनकर आती धूप ने धरती पर सुनहरी चमक बिखेर दी थी और चारों ओर का वातावरण दिव्य हो उठा था। पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने उस माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। उस क्षण राम केवल एक बालक नहीं, बल्कि पवित्रता, करुणा और शक्ति का मूर्त रूप बन गए थे। वह वन उनका खेल का मैदान बन चुका था और वहां हर चीज ने उनकी उपस्थिति को मानो सराहा था। ये वही क्षण था जब प्रकृति की गोद में एक महान गाथा के बीज अंकुरित हो चुके थे। जब भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, राजमहल के खुले आंगन में दिव्यता और भव्यता के संगम जैसा प्रतीत हुआ था। सुनहरे शाम के समय सजी धजी वेदी पर राम और सीता खड़े हुए थे। राम ने पीले रेशमी वस्त्र पहने थे, जिन पर सुनहरी कढ़ाई हुई थी और उनके गले में ताजे फूलों की माला सजी हुई थी। सीता ने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरी किनारी चमक रही थी। उनके आभूषणों ने उनकी सुंदरता को और अधिक दिव्य बना दिया था। वेदी के चारों ओर दियों की पंक्तियां सजी हुई थी और चारों ओर गेंदे और कमल के फूलों की सुगंध फैली हुई थी। राम और सीता ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी और वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियों और मंगलगान से उस क्षण का स्वागत किया था। चारों ओर उनके परिवारजन और प्रियजन खड़े थे। जनक, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सभी ने अपनी मुस्कान और आशीर्वाद से इस पवित्र क्षण को और भी विशेष बना दिया था। पृष्ठभूमि में संगीतज्ञों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर मधुर धुनें बजाई थी और राजमहल के मेहमान जो भव्य परिधान में सजे हुए थे, इस शुभ अवसर को बड़े उल्लास के साथ मना रहे थे। डूबते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें उस पूरे दृश्य को आलोकित कर चुकी थी। ऐसा प्रतीत हुआ था मानो स्वर्ग से देवताओं ने भी उस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। वह क्षण न केवल एक विवाह का था, बल्कि ये दो आत्माओं के दिव्य मिलन का प्रतीक बन चुका था। वह दिन इतिहास में सदा के लिए श्रद्धा और प्रेम का अमर प्रतीक बन गया था। से भगवान राम के वनवास का वह क्षण वर्षों पहले घटित हुआ था, जब सूर्य की सुनहरी किरणें धरा पर अपना आशीर्वाद बिखेर रही थी। राम सरल केसरिया वस्त्र धारण किए हुए, नंगे पांव चलते हुए, एक शांत लेकिन दृढ़ भाव के साथ आगे बढ़े थे। उनके पीछे माता सीता एक साधारण लेकिन सुंदर साड़ी में लिपटी हुई, हाथ में आवश्यक वस्तुओं की छोटी सी पोटली लिए, दृढ़ और सम्मानजनक चाल में चल रही थी। लक्ष्मण अपने धनुष और तीरों का तरकश थामे उनके पीछे चलते हुए उनकी रक्षा के लिए तत्पर दिखाई दिए थे। पीछे अयोध्या के विशाल और भव्य द्वार धीरे धीरे उनकी दृष्टि से ओझल हो रहे थे। महल के पास खड़े नगरवासी और राज परिवार के सदस्य भावुक और अश्रुपूर्ण आंखों से विदा देते हुए खड़े थे। कुछ ने अपने हाथ जोड़े हुए थे, तो कुछ आंसू पोंछते हुए इस पल की गंभीरता को महसूस कर चुके थे। आगे का मार्ग हरे भरे वन और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जो उनके कठिन सफर की शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। सूर्यास्त की मध्यम किरणों ने पूरे वातावरण को स्वर्णिम प्रकाश से भर दिया था और उनकी परछाइयों ने उस क्षण को और भी जीवंत बना दिया था। वह दृश्य केवल एक विदाई नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और महानता का प्रतीक बन चुका था। राम, सीता और लक्ष्मण का ये वनवास का प्रारंभ धर्म और निष्ठा की एक अमर कथा का आधार बन गया था। राम और स्वर्णमृग की खोज। राम ने स्वर्णमृग को जंगल में देखा था। वह मृग अद्भुत चमक और सुंदरता से भरा हुआ था। राम ने जान लिया था कि यह मृग साधारण नहीं था। लक्ष्मण और सीता के साथ उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। सीता ने राम से आग्रह किया था कि वह उस मृग को पकड़कर उनके लिए लाए। राम ने वादा किया था कि वह स्वर्ण मृग को लाने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया था और मृग की दिशा में चल दिए थे। जंगल में राम ने मृग का पीछा किया। मृग ने राम को गहरी जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की थी। राम ने ध्यान पूर्वक हर कदम रखा था और मृग को नजरों से वो नहीं होने दिया था। मृग कभी पास आता तो कभी दूर भाग जाता था। राम ने देखा था कि मृग का व्यवहार असामान्य था। उन्होंने ये महसूस किया था कि यह राक्षस मारीच का भेष हो सकता था। लेकिन फिर भी राम ने सीता की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया था। राम ने मृग को रोकने के लिए तीर चलाया था। तीर लगते ही मृग ने मारीच का रूप धारण कर लिया था और दर्द भरी आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीता चिल्लाया था। राम को समझ आ गया था कि यह रावण का षड्यंत्र था। यह घटना राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन को बदलने वाली थी। सीता जी अपने छोटे से कुटिया में अकेली बैठी हुई थी। राम और लक्ष्मण जंगल में हिरण का पीछा करने गए थे। कुटिया के चारों ओर घना और हरा भरा जंगल फैला हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। उसी समय रावण ने साधु का रूप धारण कर लिया था। उसने भिक्षा मांगने के बहाने से सीता जी के पास आने का निश्चय कर लिया था। जब उसने कुटिया के पास पहुंचकर भिक्षाम देही कहा था, तो सीता जी ने बिना कुछ संदेह किए उसे भीतर बुला लिया था। सीता जी ने भिक्षा के लिए अन्न और फल निकालकर साधु बने रावण को देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भिक्षा दी, रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। सीता जी समझ चुकी थी कि यह साधु नहीं बल्कि रावण था। रावण ने अपनी माया से एक स्वर्ण रथ को प्रकट कर लिया था। उसने सीता जी को जबरदस्ती रथ में बैठा लिया था और आकाश में उड़ गया था। सीता जी ने रथ से नीचे देखा था और मदद के लिए पुकार लगाई थी, लेकिन उस समय जंगल पूरी तरह शांत हो चुका था। इस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अपने साथ लंका ले गया था। राम ने घने जंगल में जटायु को घायल अवस्था में पाया। जटायु जमीन पर लेटे हुए थे और उनके पंख लड़ाई के कारण बुरी तरह से घायल हो चुके थे। राम ने उनके पास जाकर सहानुभूति से उनकी ओर देखा था। जटायु ने अपनी कमजोर आवाज में राम से कहा था कि उन्होंने सीता को रावण द्वारा अपहरण किए जाते हुए देखा था। जटायु ने बताया था कि उन्होंने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्होंने राम को यह भी बताया था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया था। जटायु के शब्दों में पीड़ा और साहस झलक रहा था। राम ने जटायु की बलिदानी भावना की सराहना की थी और उन्हें सांत्वना दी थी। जटायु ने राम को अपनी अंतिम सांस के पहले सीता के अपहरण का सारा विवरण बता दिया था। राम ने भावुक होकर जटायु का अंतिम संस्कार करने का वचन दिया था।